नमस्कार मेरे प्रिय मित्रगणों। आज के इस वीडियो में हम आचार्य अभिनवगुप्त के जीवन चरित्र का विवरण देंगे। मैं आशा करता हूँ कि हम सब उनके मूल्य के अर्थ को समझकर अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति में सक्षम होंगे। आचार्य अभिनवगुप्त कश्मीर शैववाद के महान गुरुओं में से एक थे। उनके जीवन का विवरण हमें तंत्रलोक और परातृष्टिक विवरण में पाया जाता है। उसे हमें यह पता चलता है कि वह कश्मीर में 10वीं शताब्दी के अंत से लेकर 11वीं शताब्दी की शुरुआती दिनों तक रहा करते थे। आचार्य अभिनवगुप्त के पूर्वज का नाम अत्रिगुप्त था। वह गंगा और यमुना के बीच उत्तरवादी नाम के एक भूभाग में रहने वाले एक ब्राह्मण थे। और अत्रिगुप्त एक महान शैव गुरु भी थे। 8वीं शताब्दी में कश्मीर के राज्य के ललित आदित्य ने उन्हें आमंत्रित किया था। राजा ललित आदित्य के आदेश पर अत्रिगुप्त के लिए झेलम नदी के तट पर एक महल बनाया गया था। अपनी देखरेख के लिए उन्हें अब एक जागीर भी मिली थी। कई पीढ़ियों बाद अत्रिगुप्त के एक वंशज वराहगुप्त का जन्म हुआ था। उनके पुत्र नरसिंहगुप्त को चुलुखा के नाम से भी जाना जाता था। नरसिंहगुप्त आचार्य अभिनवगुप्त के पिता थे। आचार्य अभिनवगुप्त एक महान विद्वान और शैव धर्म के शिक्षक थे। उन्हें कश्मीरी शैव धर्म के संबंधित सभी मामलों का ज्ञान था। उनकी इसी बहुमुखी प्रतिभा को समकालीन विद्वानों ने सम्मान दिया था। वह शैव धर्म और संस्कृत साहित्य के विभिन्न शाखाओं में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक हैं। आचार्य अभिनवगुप्त ने पारंपरिक और आधिकारिक ज्ञान के लिए कई शिक्षकों के चरणों की सेवा की थी। उनके 18 से 19 गुरु थे। बुद्धिस्ट गुरु, शैव गुरु और वेद गुरु इन सबसे शिक्षा ली थी। काव्य प्रकाशक के प्रसिद्ध लेखक रजनका ममंटू ने उनको कश्मीर के शंकराचार्य का पद भी दिया था। मालिनी विजयोत्तर शास्त्र में आध्यात्मिक उन्नति के 6 महान लक्षणों की व्याख्या इस प्रकार की गई है। शिव के प्रति अटल भक्तिमय लगाव, मंत्र सिद्धि की पूर्ण प्राप्ति, सभी 5 तत्वों पर नियंत्रण शक्ति की प्राप्ति, वंचित अंत को पूरा करने की क्षमता, बयानबाजी के पूरे विज्ञान का महारत तथा सभी शास्त्रों का ज्ञान अचानक से उदय होना। इन 6 महान आध्यात्मिक संकेतों को आचार्य अभिनवगुप्त में समझदार लोगों द्वारा देखा गया था और उनके समय में हर कोई उन्हें शिव अवतार के रूप में देखा करते थे। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, कश्मीरी शैववाद को तर्क दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तर्क का अर्थ है मनुष्य और उसकी दुनिया के 3 पहलुओं का विज्ञान। तर्क में व्यक्तिगत, ऊर्जा और सर्वभोग का विज्ञान समाहित है। तर्क का उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे एक व्यक्ति ऊर्जा और माध्यम से सार्वभौमिक स्थिति तक पहुंचता है। तर्क दर्शन को आचार्य अभिनवगुप्त द्वारा 4 प्रणालियों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि क्रम प्रणाली, स्पंद प्रणाली, कुल प्रणाली और प्रतिभिज्ञा प्रणाली है। क्रमिक प्रणाली के लिए आचार्य अभिनवगुप्त का कहना है कि क्रम अंतरिक्ष और समय से संबंधित है। वह बताते हैं कि वास्तव में कोई जगह नहीं है। जब कोई रूप से निपटता है तो स्थान प्रकट होता है। अर्थात जब कोई निराकार अवस्था से स्थापित हो जाता है तो उसके लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। ऐसे ही जब कुछ करना होता है तो समय का अस्तित्व चमकता है, जब कुछ नहीं करना होता तो समय का अस्तित्व नहीं होता। आचार्य अभिनवगुप्त जी स्पंद व्यवस्था की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह वह गति है जो वास्तवता में कोई गति नहीं है। स्पंद हमें इस बात का बोध कराता है कि जो कुछ भी चल रहा है वह वास्तव में बिंदु पर स्थापित है। इसलिए कोई भी प्रत्येक वस्तु चलते हुए प्राप्त होती है, वह वास्तविकता में चलती नहीं है। अब जहां तक कुल व्यवस्था का संबंध है, आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि कुल का अर्थ समग्रता का विज्ञान है। ब्रह्मांड के प्रत्येक भागों में समग्रता चमकती है। किसी भी वस्तु का छोटा सा भाग लो, उस भाग में आप विश्वव्यापी ऊर्जा को विद्यमान देखेंगे।
प्रतिभिज्ञ प्रणाली संबोधन और चेतना की विचारधारा पे अपनी मान्यता रखती है। मान्यता की इस विचारधारा की व्याख्या करते हुए आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि इसे स्पष्ट करने के लिए ईश्वर प्राप्ति के समय कुछ भी नया महसूस नहीं किया जाता। इसके विपरीत योगी को लगता है कि ईश्वर चेतना की यह अवस्था जो वह अनुभव कर रहा था वह उसे पहले से ही ज्ञात थी। यह हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मान्यता के प्रणाली में आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं ईश्वर चेतना की स्थिति पहले से ही है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस ब्रह्मांड में आपको ईश्वर के राज्य को देखना है और महसूस करना है, केवल हर जगह और कुछ नहीं। आचार्य अभिनवगुप्त को कई कार्यों का श्रेष्ठ दिया गया है, हालांकि इनमें से हमारे पास कुछ उपलब्ध हैं और कुछ नहीं। आचार्य अभिनवगुप्त के लिखे हुए कुछ कार्यों में से एक आता है भैरव स्तोत्र, मालिनी विजयोत्तर वित्रिका, भरतनाट्य शास्त्रार्थिका, नाट्यलोचना, पूर्व पंचिका, गीत अर्थ संग्रह, बौद्ध पंचदशिका, परमार्था चर्चा, परातृष्टिका विवरण, कराम स्तोत्र, ईश्वर प्रतिज्ञविज्ञान विमर्शिनी, ईश्वर प्रतिज्ञविज्ञान विवर्ति विमर्शिनी, परमार्थसार, तंत्रलोक, तंत्रसार। इनके अतिरिक्त आचार्य अभिनवगुप्त ने कई और रचनाएं लिखी थी। आचार्य अभिनवगुप्त के भक्त मधु राजा जी लिखते हैं कि भगवान श्रीकंठनाथ शिव स्वयं लोगों को ज्ञान देने के लिए आचार्य अभिनवगुप्त के रूप में कश्मीर में प्रकट हुए थे। मधु राजा ये भी दावा करते हैं कि आचार्य अभिनवगुप्त वास्तव में भैरवनाथ शिव के अवतार थे। अंत में यही कहूंगा कि आचार्य अभिनवगुप्त कश्मीर का गौरव थे। वह अभी भी कश्मीर का गौरव हैं, क्योंकि उनके अनेक कार्यों और शिक्षाओं ने समझदार लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। तो मित्रों, ये था आचार्य अभिनवगुप्त के जीवन के बारे में छोटा सा पात्र। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही हमें अपना प्रेम दें और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। जय महाकाल, जय मां काली।